हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों से घिरे पालमपुर इलाके में कुदरती नज़ारों की कमी नहीं है। कहीं चट्टानों के बीच से बहते दूध से सफ़ेद झरने हैं, कहीं खुले आसमान में मंडराते दूर देश से आए परिंदों का अजनबी शोर है। चट्टानों की बलखाती सड़कें, हरियाली, खुला आसमान, सब कुछ है वहाँ। लेकिन पालमपुर इन नज़ारों से ज़्यादा उस नज़र के लिए मशहूर है। वो नज़र जो उठी तो सरहद पर मुल्क के दुश्मनों पर उठी, और जब झुकी तो ऐसी झुकी कि पूरे देश की आंखें आंसुओं से तर हो गईं। ये नज़र थी शहीद कैप्टन सौरभ कालिया की। पालमपुर की बुंदलाकंडी रोड पर एक मकान है, बड़ा सा गेट, बाहर एक मूर्ति और चारों तरफ हरियाली। इस घर में सब कुछ आम घरों जैसा ही है, सिवाय उस छोटे से म्यूजियम के जो ऊपरी मंजिल पर बनाया गया है। सफेद दीवारों वाले उस म्यूजियम में शीशे के दरवाजों वाली कत्थई लकड़ी की अलमारी है। अलमारी में जड़ी तस्वीरों में से कई चेहरे मुस्कुराते हुए झांकते हैं। एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, शायद 80 के दशक की, जिसमें पति पत्नी मुस्कुरा रहे हैं और पत्नी की गोद में 3-4 साल का एक बच्चा है। एक और ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है जिसमें 10-12 साल के दो भाई एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे शरारत से मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी शेल्फ में एक आर्मी यूनिफॉर्म हैंगर पर करीने से टंगी हुई है। एक दूसरी यूनिफॉर्म अलमारी से बाहर एक पुतले को पहनाई गई है जिसके सर पर फोर जाट रेजिमेंट की लाल पगड़ी है। और हाँ, एक और बहुत खास चीज है, वो है फ्रेम किया हुआ एक बैंक का चेक। वो चेक जो सरहद पर जाने के पहले एक बेटे ने अपनी माँ को तब दिया था जब वो रसोई में खड़ी थी। माँ, मैंने साइन कर दिया है, यही कहा था उसने। ये आप रख लो, मैं तो ड्यूटी पे रहूंगा, लेकिन आप बैंक से पैसे निकाल लेना। माँ की आंखें तब भी भीग गई थीं और अब भी भीग जाती हैं जब उस फ्रेम किए हुए चेक को देखती हैं। चेक के निचले चौखाने पर दस्तखत है सौरभ कालिया। भारतीय सेना की फोर जाट रेजिमेंट का हिस्सा रहे सौरभ कालिया की कहानी भारतीय सेना के शौर्य की कहानी है। इस कहानी में भारतीय सेना के जांबाज ने दर्द की इंतहा से गुजरते हुए भी मुल्क के साथ वफादारी निभाई, अपनी जान दे दी, लेकिन वतन की हिफाजत के साथ कोई समझौता नहीं होने दिया। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2 मई 1999 को। करगिल की वो सुबह आम सुबह जैसी ही थी। दूर तक फैली चट्टानों और वादियों में हरियाली सांस ले रही थी। परिंदों का शोर था और पहाड़ों के बीच घिरे पानी में पहाड़ों के ऊंचे अक्स नजर आ रहे थे। ठीक उसी वक्त ताशी नामग्याल नाम का एक स्थानीय शख्स अपने पालतू याक को खोजता हुआ वहां से गुजरा। 35 साल का ताशी कुछ दिन पहले ही एक याक खरीद कर लाया था जो न जाने कहां भटक गया था। लिहाजा वो पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ कर अपने याक की तलाश कर रहा था। आह 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 गले में दूरबीन लगाए ताशी करगिल की सुनसान पहाड़ियों पर घूमते हुए अपने याक को आवाज लगा रहा था। उन पहाड़ियों पर आमतौर पर सन्नाटा ही रहता था। कभी कभार इक्का दुक्का जो लोग दिखते भी वो उधर से ही आते थे और लौट जाते। पहाड़ियों के उस तरफ दूर तक फैला पाकिस्तान का इलाका था। पेशे से खुबानी उगाने वाला किसान ताशी अभी कुछ दूर ही पहुंचा था कि अचानक उस पथरीले रास्ते पर उसे कुछ हलचल दिखाई पड़ी। ऐसा लगा जैसे कुछ लोग खड़े हैं। वो पत्थर हटाकर रास्ता बना रहे थे। ताशी ने अपनी दूरबीन आंखों से सटाई तो मामला कुछ संदिग्ध लगा। 7-8 लोग थे वो, जिनमें से कुछ ने पठानी सूट, कुछ ने सेना की वर्दी पहनी थी और कुछ लोगों के पास हथियार भी थे। ताशी ने जमीन पर देखा तो इस तरफ से जाते हुए जूतों के कोई निशान नहीं थे। वो समझ गए कि ये लोग जरूर पाकिस्तान की तरफ से आए हैं। ताशी तेज कदमों से फौरन अपने गांव की तरफ रवाना हुए जहां पंजाब रेजिमेंट का स्टेशन था। वहां पहुंचकर उन्होंने गार्ड कमांडर को पूरी आंखों देखी बात बताई। ताशी नामग्याल की खबर को भारतीय सेना ने पूरी संजीदगी से लिया। कई यूनिट्स गश्त पर भेजी गई। उन्हें उस जगह पर तो कोई नहीं मिला, लेकिन हाँ, वहां पर उनके होने के सबूत जरूर मिले।
10 दिन तक सेना के अलग अलग दल इलाके में छानबीन करते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। और फिर आई 13 मई की सुबह, जब सेना मुख्यालय में ये फैसला हुआ कि अगले दिन यानी 14 मई को एक और गश्ती दल बजरंग पोस्ट पर भेजा जाएगा। बजरंग पोस्ट समुद्र तट से तकरीबन 13 से 14 हजार फीट की ऊंचाई पर है। इस दल की अगुवाई के लिए टीम भी तैयार हो गई और तैयारियां जारी थीं। लेकिन उसी वक्त अधिकारियों को पता चला कि 4 जाट रेजिमेंट में तैनात लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, जो काक्सर में पोस्टेड हैं, वो गश्ती दल में जाना चाहते हैं। पालमपुर से आए लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को तब सेना में कमीशन हुए महज 4 महीने हुए थे, और इस 4 महीने में वो 3 बार पहले भी गश्त कर चुके थे। इस बार वो बजरंग पोस्ट पर जाकर दुश्मन की पूरी जानकारी लेकर आना चाहते थे। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया इस गश्त मिशन के नेतृत्व के लिए अपॉइंट हो गए। उनकी टीम में 5 और जवान थे, जिनके नाम थे भीकाराम चौधरी, बनवारी लाल बागारिया, मूला राम, नरेश सिंह और अर्जुन राम। अगली सुबह गश्त दल को निकलना था, लेकिन उससे पहले की वो रात बहुत तन्हा थी। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को उस रात उनका घर बार बार याद आ रहा था, और उसकी वजह थी उसके भाई वैभव कालिया की सालगिरह। वैभव की सालगिरह बस आने वाली थी। सौरभ याद कर रहे थे अपने छोटे भाई को, जो हर साल बड़े भाई से एक तोहफे की जिद करता था। याद आ रही थी माँ विजया कालिया, जो वैभव की सालगिरह पर भी सौरभ के मनपसंद छोले बनाया करती थीं। याद आ रहे थे पिता डॉक्टर नरेंद्र कालिया, जिनकी आंखें सौरभ ने पहली बार उस फ्लैगशिप सेरेमनी में भीगती हुई देखी थीं, जब आर्मी ग्राउंड के एक समारोह में सेना में अपॉइंट हुए बेटे के कंधे पर फ्लैग लगाने के लिए माता पिता को बुलाया गया था। अपने 22 साल के सौरभ को सेना की शानदार वर्दी में खड़े देखकर सफेद हाइनेक पर कोट पहने हुए पिता की आंखें भर आई थीं। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया ने अपने भाई वैभव को फोन किया। हेलो वैभव। वैभव हफ्तों बाद अपने भाई की आवाज सुनकर चहक उठे। दोनों में खूब बातें हुई, शरारत भरी छेड़खानी भी। हालांकि वैभव जानते थे कि सौरभ उनकी सालगिरह पे नहीं आ पाएंगे, पर बोले, अच्छा अपनी बर्थडे पे तो आओगे ना भाई, 29 जून भी आने ही वाली है, बस आओगे। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया ने अपने भाई को बताया कि वो करगिल में किसी लोकेशन पर गश्त के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वादा किया कि 29 जून यानी अपनी सालगिरह से पहले पहले वो पालमपुर जरूर आएंगे। अगली सुबह कारगिल की पहाड़ियों के पीछे से 14 मई का सूरज झांक रहा था। ये वो तारीख थी जब भारतीय सेना की एक जांबाज टीम जान जोखिम में डालकर पहाड़ों में दुश्मन के छुपे होने की संभावना की पक्की जानकारी लेने निकल पड़ा था। उनके साथ 5 जवान थे। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथियों के पास पीठ पर टांगने वाले पाउच अम्यूनिशन, कुछ ग्रेनेड, एक लाइट वेपन और गोलियां थीं। इसके अलावा नरेश सिंह के पास एक रेडियो सेट भी था। वो लोग बेखौफ लेकिन चौकन्ने होकर बढ़ते जा रहे थे। हर कदम खतरों से भरा था। इधर लेफ्टिनेंट सौरभ की तेज नजरें दुश्मन को तलाश रही थीं। उधर करगिल से 655 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में लेफ्टिनेंट की मां विजया कालिया का दिल किसी अजनबी डर से बैठा जा रहा था। बेटे की तस्वीर को देखते हुए उन्हें याद आ रहा था कि जब पिछली बार सौरभ ड्यूटी पर जा रहे थे तो वो सौरभ के पापा के साथ उन्हें छोड़ने पालमपुर रेलवे स्टेशन आई थीं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ट्रेन चलने को थी और सौरभ ट्रेन के दरवाजे पर खड़े थे, माँ और पापा दरवाजे के सामने। अपनों को छोड़कर जाना कितना मुश्किल होता है, ये सौरभ की आंखों में दिख रहा था। लेकिन अपनों को जाते हुए देखना और ज्यादा मुश्किल होता है, ये माँ की आंखों में नजर आ रहा था। सामने वो बेटा था जो थोड़ी ही देर में आंखों से ओझल हो जाने वाला था, अगली नामालूम छुट्टी तक। वो उसे जी भर के देख लेना चाहती थी। एक माँ जब अपने बच्चे को बेतरह याद करती है या जब उससे अलग हो रही होती है, तो जिन खास लम्हों को वो याद करती है उनमें उसकी पैदाइश का वक्त भी शामिल होता है। 29 जून 1976 की तारीख थी जब सौरभ कालिया ने दुनिया में पहली सांस ली थी। हालांकि उनकी पैदाइश अमृतसर में हुई थी, क्योंकि उन दिनों पालमपुर में कोई अच्छा अस्पताल नहीं था।
माँ को याद आ रहा था वो वक्त जब डिलीवरी के वक्त नर्स ने मुस्कुरा कर कहा था कि आपका बच्चा बड़ा नॉटी है। और उसके बाद से उन्होंने अपने लाडले को प्यार से नॉटी बुलाना शुरू कर दिया था। अब वही नॉटी 6 फीट 2 इंच का हो चुका था और उसके कंधे पर अशोक की लाट चमकती थी। विजया कालिया को वो लम्हा बारीकी के साथ याद था कि दरवाजे पर खड़े हुए सौरभ कालिया ने उनकी बहती आंखों में एक पल गौर से देखा और फिर ट्रेन के दरवाजे पर लगे लंबे से हैंडल को थामकर माँ के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ऐसा काम करके लौटूंगा कि पूरी दुनिया में नाम होगा। गर्व से आंखें छलछला गई थी माँ की। फख्र से सीना चौड़ा हो गया था पीछे खड़े पिता का। लेकिन उस 14 मई की सुबह से ही पालमपुर में माँ एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थीं। करगिल में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया अपने साथी जवानों के साथ दुश्मन की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। बजरंग पोस्ट पर पहुंचने के बाद वो और ज्यादा चौकन्ने हो गए क्योंकि वहां उन्हें किसी के होने का अंदाजा हो रहा था। अभी वो और उनकी टीम एक जगह पर ठहरे ही थे कि कुछ दूर पर हलचल महसूस हुई। इससे पहले कि सौरभ कुछ समझ पाते, दूसरी तरफ से एक गोली चलने की जोरदार आवाज हुई और एक गोली उनके ठीक पीछे वाली चट्टान से जा टकराई। 6 के 6 भारतीय जवानों ने फुर्ती से अपनी पोजीशन ले ली। दूसरी तरफ से दुश्मन की गोलियां बेहिसाब बरसने लगीं। जवाब के तौर पर लेफ्टिनेंट और बाकी साथियों ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। चट्टान की आड़ लेकर उन्होंने जायजा लिया तो पता चला कि वो पाकिस्तानी सेना के लोग थे जो करगिल में घुसपैठ करके भारतीय सीमा में कब्जे की नीयत से दाखिल हुए थे। उनकी तादाद तकरीबन 30 थी। गोलियां कारगिल की दूर तक फैली फिजा में गूंजने लगीं। थोड़ी ही देर में वो ताजा हवा के झोंके से महकती हुई वादी बारूद के भपकों से भर गई। हेलो हेलो, रेडियो सेट लिए जवान नरेश सिंह चट्टान की आड़ लेकर बार बार बेस कैंप से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे ताकि जानकारी हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाई जा सके। लेकिन रेडियो सेट काम नहीं कर रहा था। गोलियों की बौछार सामने से तेज होती जा रही थी। भारतीय जवानों के पास असलहों की इन्वेंट्री उतनी नहीं थी, सीमित असलहा था। लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठी तो पूरी जंग की तैयारी के साथ आए थे। उनके पास न गोलियों की कमी थी न ग्रेनेड की। तकरीबन 1.5 घंटे चली ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथियों के पास गोला बारूद खत्म हो गया। पाकिस्तानी सिपाही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे, उन्हें घेरने लगे। लौटकर वापस जाने की सारी उम्मीदें खत्म होती लग रही थीं। और एक पल ऐसा आया जब 30 के करीब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने हथियारों के बल पर भारतीय सेना के 6 निहत्थे हो चुके सिपाहियों को बंदी बना लिया। इधर शाम ढलने के बाद भी गश्त दल के बेस कैंप न लौटने के बाद भारतीय सेना के अफसर फिक्रमंद होने लगे। कुछ और यूनिट्स उस गश्त दल की तलाश करने के लिए रवाना हुए, लेकिन बजरंग पोस्ट पर उन्हें गोलियों के निशान और खून के धब्बों के सिवा कुछ नहीं मिला। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथियों का कुछ पता नहीं चल रहा था। वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसी को खबर नहीं थी। और शायद कभी पता भी नहीं चलता अगर भारतीय सेना पाकिस्तान से प्रसारित होने वाले रेडियो पर कान न लगाए होती। अगले दिन पाकिस्तान के एक रेडियो स्टेशन पर आए ब्रॉडकास्ट से फोर्ट जाट रेजिमेंट समेत पूरी भारतीय सेना में हड़कंप मच गया। ये पाकिस्तान का रेडियो स्कर्दू है। मुज़द्दिक़ा फौजी ज़ाया से ये खबर मौसूल हुई है कि हमारे जांबाज रेंजर्स ने काकसार सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से होकर पाकिस्तानी सरहद लांघ कर आए 6 भारतीय जवानों को अपनी तहरीर में ले लिया है। ये पाकिस्तान का सफ़ेद झूठ था जो उनके अंदरूनी रेडियो स्टेशन पर प्रसारित किया जा रहा था। दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए उसमें कहा गया कि 6 भारतीय जवान लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए और उन्हें पकड़ लिया गया। जबकि भारतीय सेना को अब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया था, लेकिन इस मैसेज के पता चल जाने से पाकिस्तान का पर्दाफाश हो गया था। ये हकीकत सामने आ गई थी कि लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथी पाकिस्तानी सेना के कब्जे में हैं। देशों के बीच युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, जिनमें से एक है जिनीवा कन्वेंशन। इसके तहत युद्ध में बंदी बनाए गए जवानों के साथ कैसा बर्ताव हो,
उन गाइडलाइंस को रेखांकित किया गया है। भारत ने हमेशा इसका मान रखा है और युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिकों के साथ सम्मानजनक बर्ताव किया है, लेकिन लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथियों के साथ पाकिस्तान ने जो बर्ताव किया, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। भारतीय जांबाजों को पाकिस्तानी सेना ने तमाम तरीके से यातनाएं दी। सिगरेट के बट से उनके जिस्म को दागा गया, उनके हाथ और पैर के बीसियों नाखून खींच लिए गए, आंखें दाग दी गईं, कानों के पर्दे फाड़ दिए गए और ऐसी और भी कई यातनाएं दी गईं जिनका जिक्र करना मुश्किल है। जिद बस इतनी थी कि पाकिस्तानी सेना चाहती थी कि लेफ्टिनेंट कालिया और उनके साथी उन्हें युद्ध की गोपनीय जानकारी दे दें, जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कर सकें। लेकिन तमाम बर्बरता के बावजूद लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनकी टीम ने उनके हाथ कोई जानकारी नहीं लगने दी। यातना जारी रही, जुल्म होता रहा। 22 दिन तक वहशियाना तरीकों से 6 भारतीय सैनिकों के साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गईं, लेकिन भारतीय सेना के हाथ कुछ नहीं लगा। इधर पालमपुर में सौरभ के भाई वैभव के माथे पर फिक्र की लकीरें गहराती जा रही थीं। वो कई बार आर्मी हेडक्वार्टर में फोन कर चुके थे, लेकिन हर बार उन्हें यही जवाब मिलता कि फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वैभव, जो अब हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उस वक्त बुरी तरह घबराए हुए थे। हालांकि सेना ने भी कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए 26 मई को ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया गया। टैंकों, तोपों की गर्जना से करगिल की पहाड़ियां गूंज उठीं। पाकिस्तान को एहसास हो गया कि इतिहास में हारी हुई जंगों की हताशा कुछ सिपाहियों पर उतारने का फैसला उसके लिए मुश्किल पैदा करने वाला है। इधर पालमपुर में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के घर पर मातम पसरा हुआ था। टीवी पर आती ब्रेकिंग न्यूज की हड़बड़ाई पट्टियों में करगिल में चल रही जंग की लगातार खबरें होती थीं। उन पट्टियों में एक भाई अपने भाई का नाम ढूंढता था और एक माँ बाप अपने बेटे का। सब गीली धुंधलाई आंखों से टीवी देखते और मन ही मन घर के लाडले को याद करते। खामोश बैठे वैभव को याद आ रही थी 31 दिसंबर 1998 की वो शाम, जब आर्मी में सौरभ का सिलेक्शन हो गया था। हालांकि उस दौरान उन्हें कश्मीर जाने से पहले बरेली में बने जाट रेजिमेंटल सेंटर जाना था। वैभव को याद आ रहा था कि जाने से पहले रेलवे स्टेशन के रास्ते में सौरभ ने उनसे एक ही बात 3 बार कही थी। सुनो, वो मम्मी का ख्याल रखना। ख्याल रखना उनका, ठीक है? मम्मी का ध्यान रखना। पिता डॉक्टर नरेंद्र कालिया को याद आ रहा था वो वक्त जब पहली बार सेना की वर्दी पहनकर सौरभ लेफ्टिनेंट सौरभ बनकर आए थे। पालमपुर में जलसा हुआ था और माँ विजया कालिया याद कर रही थीं 1997 की वो दोपहर जब सौरभ ने सीडीएस का इम्तिहान उन्हें बिना बताए पास कर लिया था और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से कॉल भी आ गया था। तब वो माँ के पास आए और कंधे पर झुककर बोले, माँ, अगर मैं आर्मी में जाना चाहूँ और मान लो सिलेक्शन हो जाए तो क्या मैं ज्वाइन? माँ सब पहले से जानती थीं। उन्होंने गौर से देखा था सौरभ की आंखों में और कहा, बिल्कुल, अगर तुम करना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। छोटे छोटे लम्हे, छोटे छोटे डिटेल्स कितने खास हो जाते हैं जब कोई आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, जब नामालूम खलाओं से उनकी कोई खबर नहीं मिलती। लेकिन करगिल की जंग के दौरान एक रोज पाकिस्तान की तरफ से लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की खबर आ गई। वो तारीख थी 7 जून 1999। पाकिस्तानी सेना ने झूठ का मुलम्मा चढ़ाते हुए अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उन्हें पाकिस्तानी सीमा पर 6 भारतीय जवानों के शव मिले हैं। और फिर 9 जून को पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों भीखाराम चौधरी, बनवारी लाल बागारिया, मूला राम, नरेश सिंह और अर्जुन राम के आधे अधूरे शरीर भारतीय सेना को सौंप दिए। दर्द, अफसोस और दुआओं की लहर पूरे देश में चल पड़ी।
इस लहर में पाकिस्तानी सेना के लिए सिर्फ गुस्सा नहीं, लानतें भी थीं, क्योंकि जिस हालत में शहीद शूरवीरों के जिस्म मिले थे वो एक ऐसी बर्बरता की दास्तां सुना रहे थे जिसे सुनकर दुश्मन के इंसान होने की गुंजाइश भी खत्म होती लगती थी। सौरभ कालिया के चेहरे और शरीर के सारे अंग आधे अधूरे थे। उनके भाई वैभव कालिया ने उनकी बहुओं से अपने भाई की पहचान की, क्योंकि वो उनसे मिलती जुलती थीं। उन्होंने आग्रह किया कि शहीद के शरीर को उसके मम्मी पापा को ना दिखाया जाए, ताकि माँ बाप की यादों में वही बेटा जिंदा रहे जिसे उन्होंने आखिरी बार सही सलामत विदा किया था। शहीद लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत कैप्टन के पद से सम्मानित किया गया। उनका सारा सामान आज भी उनके घर पर उस छोटे से म्यूजियम में सजा कर रखा गया है। उसमें तस्वीरें, मेडल्स, ट्रॉफीज के अलावा शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के दस्तखत के साथ वो आखिरी चेक भी है जो आखिरी बार ड्यूटी पर जाने के पहले वो अपनी मां को देकर गए थे। कैप्टन सौरभ कालिया ने अपने भाई से आखिरी बार फोन पर किया गया वादा कि अपनी सालगिरह से पहले वो घर जरूर आएंगे, वो वादा आखिरकार पूरा किया। वो घर आ गए। ये और बात है कि वो आए तो तिरंगे में इस तरह लिपट कर आए कि पूरे देश की आंखें गम और अदब से झुक गईं।